Hello everyone, I am Kiran and I appeared in the 2026 examination and I want to share exactly how the paper went for me, the mistake I made and what is my expecting marks. So let's start with bio. मेरा टेस्ट बुकलेट कोड 13 था और ये बायो का क्वेश्चन है। मैंने बायो में फर्स्ट 91st जो क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी से था, इसको मैंने सही किया, इजी क्वेश्चन था। और ये सेकेंड ये क्वेश्चन इससे मैंने गलत कर दिया। मुझे इस क्वेश्चन पे पहले ही डाउट था, मैंने इसे टिक भी किया था कि बाद में मैं रिव्यू करूँगी इस क्वेश्चन को, लेकिन बाद में जब मैं ओएमआर फिल करने लगी तो मैं भूल गई थी कि इस क्वेश्चन को मुझे रिव्यू भी करना था। इस कारण से बाद में मैं इसे रिव्यू नहीं कर पाई थी। एंड दिस क्वेश्चन 93, 94, 95 ये सब क्वेश्चन मेरे सही हुए। एंड ये 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाला से है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा गलती किया है। जो एलन के टेस्ट होते थे उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत गलती किया था। गलती यहाँ भी मैं करने वाली थी। मैंने पहले ऑप्शन 3 मार्क किया था, फिर बाद में मैंने 1 किया। क्योंकि 3 इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट नहीं देखा था, बाद में मैंने इस नोट को देखा, उसके बाद फिर मैंने 1 ऑप्शन लगाया तो फिर मेरे क्वेश्चन सही हो गया, वरना फिर ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो जाता अगर मैं इसको अच्छा से नहीं देखती तो। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। 101, 102, 103, 104 ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए। 105, 106 ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद ये 108 ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन भूल गई थी कि सोलेनेसई फैमिली जो है वो गैमोसेप्लस होता है, जिसके कारण ये क्वेश्चन मेरा गलती हो गया। बाकी इधर क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। और यहाँ से बोले तो 109 से मेरे इधर सारे सही क्वेश्चन हुए हैं। 166 तक नहीं 67 तक 167 तक मेरे सारे सही हुए। 168 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन जो कॉमन नेम है वो भूल गई थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया। कॉमन नेम मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने भूल गया। बर्ड वाले में मैंने हमेशा कॉमन नेम याद करने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं कुछ कॉमन नेम मुझे याद होते थे बर्ड के, तो मैं उसमें हमेशा कंफ्यूज रहती थी, तो मैंने इसको नहीं बनाया, इस कारण से मैंने इसे छोड़ दिया। बाकी इधर सारे मेरे सही हैं और ये मेरे सारे सही हैं, बाकी मेरे सही हैं। और केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में यहाँ से स्टार्ट है, पीछे से 19 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये सही है, मतलब इधर से, और 85 यहाँ पे मेरे 85th वाले क्वेश्चन गलती हुए। इसमें मैंने क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ा, मैंने एक फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया पिंक टू कलरलेस ऑप्शन, लेकिन आंसर होता कलरलेस टू पिंक। मैंने क्वेश्चन इसको अच्छा से नहीं पढ़ा था इस वाले क्वेश्चन में, इस कारण से ये गलती हो गया। मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है इसमें। और 83 भी मेरे गलत हुआ है। इसमें मैं H2 और H2 में मैं कंफ्यूज हो गई थी, मतलब भूल गई थी, तो जिसके कारण मैंने H2 लगा दिया, लेकिन H2 ऑप्शन होता है हमेशा। मैं इनऑर्गेनिक में इसी तरह से कॉमन गलती करती हूँ। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, मेरे मतलब थोड़े माइनर मिस्टेक हमेशा से होते थे। जब मैं एलन के टेस्ट देती थी तो इसी थोड़ा के कारण मेरा नेगेटिव मार्क्स हमेशा होता था, और नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव में बहुत नंबर मेरे करते थे, मुझे याद है। और
ये सब मेरे सही हुए। और ये वाला क्वेश्चन जो 75 नंबर है, इसमें 75 नंबर, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये क्वेश्चन में ना सी नंबर जो आप स्टेटमेंट है, एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये मुझे नहीं पता था कि ये सही है कि गलत है। इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ ए बी तो मुझे कंफर्म था कि ये सही है और ये दोनों गलत है। तो इस तरह से दो ऑप्शन सी को लेकर दो ऑप्शन करेक्ट आंसर हमें बताना था। इसमें दो ऑप्शन थे, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, कि ए बी सिर्फ सही है या फिर ए बी सी। अगर सी भी सही होता तो इस कारण से मैंने इसे नहीं बनाया। बाकी इधर क्वेश्चन मैंने इसे एक नहीं बनाया था, बल्ब वाला जो 8% एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट, ये मैंने नहीं बनाया था। और बाकी ये सब मैंने बनाया। और मैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन गलत की हूँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ओजोन ब्लॉक जिसमें फॉर्मल चार्ज निकालना था। मतलब मैंने इस जब ये क्वेश्चन पढ़ा तब मैंने देखा कि 2 1 3 के रिस्पेक्ट में आंसर देना है, लेकिन जब मैं आंसर मार्क कर रही थी ना, तब शायद मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से वो निकल गया था कि ना मुझे 2 1 3 के रिस्पेक्ट में हमको आंसर देना है। मैं 1 2 3 के रिस्पेक्ट में आंसर दे के आ गई और गलत हो गया ये। बाकी ये सही था। इस क्वेश्चन को भी मैंने नहीं बनाया था। एंड फिर इधर, और इस क्वेश्चन में मैंने वर्क को इस क्वेश्चन जो वर्क निकालना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना था, इसमें मैंने वर्क को पॉजिटिव ले लिया था, लेकिन इसमें वर्क मुझे नेगेटिव लेना था, जिसके कारण ये भी मेरा गलती हो गया यार। और बाकी इधर सही है, ये भी सही है, ये सब सही है। एंड ये सारे भी सही है। और फिर इस पेपर में मैंने एक गलती, और कॉमन गलती ये क्या है कि इसमें कॉमन मिस्टेक ये क्या है कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे के बी है, और मैंने डायरेक्ट पी एच फाइंड कर दिया। लेकिन पहले मुझे के बी है तो मुझे पहले पी ओ एच फाइंड करना था, उसके बाद 14 से सब्ट्रैक्ट करके पी एच मुझे फाइंड करना था। इसका आंसर 4 होता, लेकिन मैंने आंसर डायरेक्ट पी एच फाइंड कर दिया, जिसके कारण 10 आया। तो ये क्वेश्चन जिसके कारण फिर मेरा गलत हो गया। और बाकी ये 46 ऊपर वाला मेरा सही है, 46 ये मैंने नहीं बनाया था, 47 और 46 वाला मेरा फिर सही है। और फिर 46 एंड देन ये बायो का रिव्यू है, बायो में भी मेरे सही है, या पीछे से ही स्टार्ट करियो मैं, सॉरी फिजिक्स के भी मैं पीछे से स्टार्ट करियो। फिजिक्स में ये 45 44 43 ये तीनों सही है। और ये 42 नंबर मेरे गलती इस कारण हुए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सिग्निफिकेंट फिगर लेना था वो 9 और ये जो मास है उसके बीच उसको कंपेयर करके लेना था कि इसमें से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। लेकिन मैंने सिग्निफिकेंट फिगर किसके बीच में ले लिया, मैंने ये जो लेंथ दिया हुआ है उससे मैंने वॉल्यूम निकाला, और वॉल्यूम आया तो उस 3 डिजिट का आया। और 3 डिजिट में अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो उसमें फिर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने सिग्निफिकेंट फिगर ले ली थी, जिस कारण से ये मेरा रॉन्ग हो गया। मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम लिया था, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने थर्ड बॉक्स कर दिया, लेकिन मुझे ये लेंथ के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर लेना था, तब आंसर सेकंड आता। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है तो वो आता। तो ये मैंने इसमें कॉमन मिस्टेक की है। और बाकी 39 नंबर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जब ये मैं बना रही थी तो जो इन्विजिलेटर थे वो आ गए और बात करने लगे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और मैंने इससे फिर बोला कि बाद में बनाएंगे, और बाद में टाइम ख़त्म हो गया तो मैंने इसे सॉल्व नहीं कर पाई। बाकी 38 39 36 ये सब सही है। और ये माइक्रोवेव वाला जो मैच वाला था, ये मेरे क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने नहीं देखा है कि गलत क्यों है, तो मैं बाद में देखूँगी इसे। और ये सही हुए हैं, और फिर इधर सही है। और ये गैल्वेनोमीटर वाला जो था ये भी मेरा गलत हुआ है, गैल्वेनोमीटर वाला भी गलत हो गया। एंड
ये पेज मैंने उतना अच्छा से नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ये पेज को मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था। जब मेरे पास सबसे लास्ट में मैंने फिजिक्स सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट की थी सॉल्व करना, उसके बाद फिर मैं शुरू में स्टार्ट की सॉल्व करना, उसके बाद में ये पेज में सबसे लास्ट में आई थी। और तो इस पेज में मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। और इसमें मैंने एक कॉमन मिस्टेक किया, देखिए ये 17 जिसमें टाइम पीरियड फाइंड करना था, स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 से जो पीक वैल्यू तक जाता है उसका टाइम पीरियड फाइंड करना था, लेकिन मैंने सिर्फ टोटल टाइम पीरियड फाइंड किया, 1/4 से डिवाइड ही नहीं किया। टाइम बहुत कम बचा था, इस कारण से जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ये वाला फिर इसी कारण से रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद ये सब भी गलत। ये क्वेश्चन 30 नंबर वाला भी मेरा गलती हुआ है, एंड बाकी इस पेज में मेरे सारे सही हैं। और एक क्वेश्चन में ये वाला नहीं बनाई थी, 4th नंबर वाला, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो फिजिक्स में मेरे 27 सही हुए हैं, फिजिक्स में मेरे 27 सही हुए हैं और 6 इनकरेक्ट हुए हैं, बाकी मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो मेरे फिजिक्स में 102 मार्क्स बन रहे हैं। और केमिस्ट्री में बोलो तो मेरे 32 सही हुए हैं और 6 इनकरेक्ट, टोटल 122 मार्क्स बन रहे हैं केमिस्ट्री में। और बायो में बात करूँ तो बायो में मेरे 87 सही हुए हैं, 2 इनकरेक्ट एंड 1 नॉट अटेम्प्ट। सो मेरे बायो में मार्क्स 346 मार्क्स है 360 में, एंड टोटल अगर मार्क्स को मैं जोड़ूँ तो 570 आउट ऑफ 720 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। हाँ, इस बार पेपर इजी था, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। मुझे नहीं लगता इस मार्क्स में मुझे कोई MBBS कॉलेज मिलेगा, लेकिन मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विथ दिस। मैंने जितना मेहनत किया था मुझे उतना फल मिला। एंड अगर आप लोग भी नीट का एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोग ने कोई सिली मिस्टेक की कि नहीं की। एंड ये थोड़ा टफ टाइम है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। सो खुश रहिए, और हमेशा कहा जाता है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो स्टे हैप्पी गाइज, थैंक यू, बाय बाय।